हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7 सीबीएसई का मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। आपके फाइनल एग्जाम में जो चैप्टर आने वाला है उसका नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर दैट वी गोना स्टडी। पहले आपको बताना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। सी रेशियो क्या होता है? इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। मतलब मैं जब दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता हूँ, कौन सी क्वांटिटी जिनका यूनिट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल कंपेयर हाइट विद हाइट, और वेट विद वेट, और डिस्टेंस विद डिस्टेंस। इनके कंपैरिजन को क्या कहा जाता है? हमारा रेशो कहा जाता है, क्योंकि हाइट का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर और मीटर, वेट इज केजी और ग्राम, एंड डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर एंड मीटर अगेन। सो ऐसी दो चीज़ों को कंपेयर करना जिनका सेम यूनिट हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। अब रेशो का सिंबल ये होता है कोलन, और पढ़ते कैसे हैं इसको हम? इज टू। एंड रेशो का कोई यूनिट होता नहीं है, बिकॉज सी लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। माई वेट इज 75 kg, मेरा वजन 75 kg है, एंड माई फ्रेंड्स वेट इज 70 kg, और मेरे दोस्त का वजन 70 kg है। देन द रेशियो ऑफ माई वेट टू माई फ्रेंड्स वेट इज, तो रेशियो मेरे वजन की मेरे दोस्त के वजन के साथ क्या है? मेरा वजन 75 kg एंड मेरे दोस्त का वजन 70 kg। सी kg एंड kg गेट्स कैंसल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 14 आर 70, 5 15 आर 75। तो क्या बन गया? 15/14। तो हम लिखेंगे कैसे रेशो में इसको? 15:14। अब रेशो में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी, जो रेशो का फर्स्ट टर्म होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, एंड जो रेशो का सेकंड टर्म होता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर कॉमन नहीं हो एक्सेप्ट वन। ठीक है, वही लिखा है मैंने। इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन इन बोथ एन फॉर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर, देन द रेशियो इज सेड इट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो कहते हैं। टेक ए लुक एट एग्जांपल। राइट 22:77 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 22:77 को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज 22:77? इट विल बी 22/77। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए दोनों का एचसीएफ लाना पड़ेगा। आई होप आपको एचसीएफ निकालने आता हो। अगर नहीं आता है तो देखो, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 22 की भी और 77 की भी। सी 2 11s आर एंड 11 1s आर। Similarly, 7 11s are and 11 1s are. 22 can be written as 2 into 11 and 77 can be written also as 7 into 11. अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया मेरा? 11। तो एचसीएफ कितना निकल गया? 11। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर कॉमन निकलता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो 11 आ गया, तो इन दोनों नंबरों को मैंने 11 से डिवाइड कर दिया। सी 11 2s are 22 एंड 11 7s are 77। तो रेशो क्या बन गई मेरी? 2:7। तो ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों है? देखो, ये भी देखो, टू के फैक्टर्स क्या कहें? टू हमारे वन के टेबल से जाता है और टू के टेबल से जाता है, और सेवन हमारे किन के टेबल से जाता है? वन के टेबल से और सेवन के टेबल से। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? वन। और यही कहा था मैंने, जब सिंपलेस्ट फॉर्म करनी होती है तो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन फैक्टर आता है? वन आता है। सी न्यूमरेटर में भी वन कॉमन फैक्टर, डिनोमिनेटर में भी वन कॉमन फैक्टर। तो हमारी ये क्या होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन। बोलता है राइट द रेशियो 2 hours to 115 मिनट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैंने इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए पहले 2 आर न्यूमरेटर में चला गया एंड 115 डिनोमिनेटर में चला गया। अब बट रेशियो मैंने आपको बताया था, जो रेशियो होता है वो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज विद सेम यूनिट होता है। तो दोनों का हमें पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमको पता है एक आर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 60 से। तो 2 into 60 मिनट अपॉन 115 मिनट। सी मिनट एंड मिनट गेट्स कैंसल। अब 60 भी मेरा 5 के टेबल में आता है, 115 भी मेरा 5 के टेबल में आता है। सिंप्लीफाई कर दो। सी 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड 5 12s are 60। तो क्या बन गया? 24/23, क्योंकि 12 2s are 24 एंड 23 यहाँ बच गया। तो इसकी रेशो क्या आ गई? 24:23। अब आप क्रॉस चेक करके देख लेना। 24 के देखो फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। तो 1 के टेबल में जाते हैं, 2 के टेबल में, एक 4 के टेबल में, एक 6 के टेबल में, एक 12 के टेबल में और 24 के टेबल में। सिमिलरली 23 मेरा प्राइम नंबर है, इट विल ओनली गो फ्रॉम 1 एंड 23। अब दोनों नंबर में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यही मैंने समझाया था, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आए 1 के अलावा, उसको क्या बोलते हैं? हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। सो इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 24:23। एंड रेशो की फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट कहते हैं एंड सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। थैंक यू।